तो सब बढ़िया हो, मस्त एंजॉय किए होंगे फुल। ठीक है, चलो छोड़ो, अब जितना भी एंजॉय कर लिए, करना था जो कर लिए। आज क्या पढ़ना है? अब नया सब्जेक्ट कौन सा स्टार्ट करने वाले हैं आप? आज हम करने वाले हैं कौन सा? संविधान। क्या? संविधान। ठीक है, यह जो संविधान की क्लास रहेगी, यहाँ प्री प्लस मेंस, प्री प्लस मेंस यहाँ भी रहेगा। ठीक है, यहाँ मेंस की बात ही पढ़ाया भी जाएगा और साथ साथ लिखवाया भी जाएगा, आप लोग को नोट भी कराया जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं फिर संविधान। तो बताओ संविधान क्या है? सबसे पहले क्या है संविधान? क्या है प्रश्न उठता है ना, किसके बारे में पढ़ना है हमारे? संविधान के बारे में। तो संविधान क्या है? संविधान क्या है बताओ फिर। संविधान क्या है? हमारे सामने में प्रश्न उठता है कि संविधान क्या है, बताओ संविधान क्या है। प्रश्न बनता है ना, ये सबके माइंड में चल रहा होगा कि संविधान है क्या चीज। ठीक, तो संविधान है नियम व कानून का ऐसा संग्रह जिसके माध्यम से किसी देश की सत्ता का संचालन किया जाता है। ठीक है, क्या संचालन किया जाता है? संचालन मतलब चलाना, सत्ता मतलब शासन करना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसके उत्तर में? क्या आ जाएगा अगर परिभाषा ही पूछ दिया तो? नियम व कानून का ऐसा संग्रह, नियम व कानून का ऐसा संग्रह, ऐसा संग्रह जिसके माध्यम से, जिसके माध्यम से किसी देश की, किसी देश की नियम व कानून का ऐसा संग्रह जिसके माध्यम से किसी देश की क्या सत्ता का संचालन, किसी देश की सत्ता का संचालन किया जाता है, किया जाता है, उसे क्या कहेंगे? संविधान कहेंगे। क्या कहेंगे? संविधान कहेंगे। ठीक है, चलो एक बार और देखो संविधान क्या है। संविधान क्या है? तो नियम व कानून का ऐसा संग्रह, नियम व कानून का पूरा संग्रह, संग्रह मतलब इकट्ठा करना। ठीक है, इकट्ठा सब चीज। तो क्या हो जाएगा? नियम व कानून का ऐसा संग्रह जिसके माध्यम से किसी देश की सत्ता का संचालन किया जाता है, उसे क्या कहेंगे? संविधान कहेंगे। क्या कहेंगे? संविधान कहेंगे। ठीक है, ये हमारे पास बाय द वे, चलो एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं कि आप लोग के पास क्या बुक है। चलो कुछ बुक है, बुक का नाम दे देता हूं मैं रसायन। कौन सा? रसायन या केमिस्ट्री। ठीक है, ये क्या रहेगा? इस पे पूरे के पूरे रसायन का पोषण रहेगा, केमिस्ट्री का पूरा पूरा पोषण रहेगा। ठीक है, इस पे क्या रहेगा? पूरे के पूरे केमिस्ट्री का पोषण रहेगा। ठीक, उसी तरह हमारे पास किसका बुक है? संविधान का। किसका पुस्तक है? संविधान का, जिसमें क्या रहेगा? पूरे के पूरे इसमें क्या रहेगा? नियम व कानून रहेगा। क्या रहेगा इस पे जी? नियम व क्या रहेगा? कानून रहेगा। क्या रहेगा? कानून। संविधान की पुस्तक में क्या रहेगा? नियम व कानून। जिस प्रकार कोई बुक है केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री के बुक में क्या रहेगा? पूरे के पूरे केमिस्ट्री के बारे में रहेगा। ठीक, इसके बारे में रहेगा, एक्सपेरिमेंट के बारे में, कैसा कैसा बनता है करके। ठीक, उसी तरह संविधान की बुक में क्या रहेगा? नियम व कानून, नियम व कानून का क्या रहेगा? नियम व कानून का ऐसा संग्रह, संग्रह मतलब इकट्ठा करना, इकट्ठा करके हम लोग क्या बनाए? उसको बुक बना दिए, पुस्तक बना दिए। नियम व कानून का ऐसा संग्रह जिसके माध्यम से क्या किसी देश की सत्ता का संचालन किया जाता है। कोई भी यहाँ पे क्या है? देश है। चलो यहाँ पे ले लेता हूं मैं किसका, भारत ले लेते हैं। किसका ले लेते हैं? भारत ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा थोड़ा सा मैप है। ठीक, नियम व कानून का ऐसा संग्रह जिसके माध्यम से किसी देश की, ये हमारा कौन सा हो गया? देश हो गया। ठीक है, ये संग्रह है नियम व कानून का पूरा क्या है? संग्रह है। किसी देश की क्या करना है? सत्ता, सत्ता का क्या करते हैं यहाँ पे? संचालन। क्या करना है? संचालन। संचालन मतलब चलाना। ठीक है, तो सत्ता का संचालन किया जाता है। ठीक, किसी देश की, ये क्या हो गया? कोई भी देश हो गया, उस देश में कौन सा हो गया है? भारत हो गया। कौन सा हो गया? भारत हो गया। ठीक है, तो संविधान क्या है? नियम व कानून का ऐसा संग्रह जिसके माध्यम से किसी देश की सत्ता का संचालन किया जाता है, उसको क्या बोलेंगे? संविधान बोलेंगे। क्या बोलना है? संविधान। ये हमारा संविधान की परिभाषा हो गई। अगर कोई पूछ दिया आपको
कि संविधान क्या है, तो क्या बनाना, बताना क्या है उसको, तो नियम व कानून का ऐसा संग्रह जिसके माध्यम से किसी देश की सत्ता का संचालन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। क्या कहेंगे, संविधान। ठीक है यहां तक, चलो नोट करो, फिर नोट करना है कि इसको मिटा दूं मैं, चलो इसको मिटा देता हूं ना। चलो देखो फिर आगे, अब संविधान, संविधान अब बात होती है कि संविधान कितने प्रकार के, ठीक है, संविधान के कितने प्रकार हैं, तो संविधान के प्रकार हैं दो। कितने प्रकार हैं, तो संविधान के कितने प्रकार हैं, तो संविधान के प्रकार बताओ, संविधान के कितने प्रकार हैं, दो। कितने प्रकार हैं, दो प्रकार। चलो संविधान के प्रकार देख लेते हैं अब। तो पहला कौन सा हो जाएगा हमारा, मौखिक, मौखिक या इसको क्या बोल सकते हैं फिर, हाँ, अलिखित संविधान। क्या बोल सकते हैं, अलिखित, अलिखित संविधान। ठीक है, मौखिक या अलिखित संविधान, पहला प्रकार कौन सा हो गया, मौखिक या अलिखित संविधान। दूसरा कौन सा हो जाएगा, यहां पे अलिखित है और मौखिक है, तो लिखित संविधान। कौन सा हो जाएगा, लिखित संविधान। कौन सा संविधान, लिखित संविधान। ठीक है, संविधान के प्रकार देख रहे हैं। संविधान के प्रकार में हमारे पास कितने प्रकार है, तो दो प्रकार है। पहला कौन सा हो गया, मौखिक या अलिखित संविधान, दूसरा लिखित या लिखित संविधान। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखते हैं मौखिक संविधान कहाँ का है, मौखिक संविधान कहाँ का है। मौखिक मतलब समझते हो ना, जो मुंह से मुंह का बना दिया गया। ठीक है, तो मौखिक संविधान है ब्रिटेन की। कहाँ की है, तो ब्रिटेन की संविधान है। कहाँ की है, तो ब्रिटेन की। मौखिक संविधान अगर पूछ दिया गया क्वेश्चन में, मौखिक संविधान कहाँ की है, कौन से देश की है, तो कहाँ की है, तो ब्रिटेन की है। कहाँ की है, ब्रिटेन की। कहाँ की है, तो ब्रिटेन की। उसी तरह विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान, विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान कहाँ का है, तो अमेरिका का। कहाँ का है, अमेरिका, यूएसए का। कहाँ का है, अमेरिका, यूएसए का। ठीक है, विश्व का, विश्व का सबसे पहले, सबसे पहले लिखित संविधान, लिखित संविधान कहाँ का है, तो अमेरिका का। कहाँ का है, अमेरिका का, यूएसए का। यहां तक क्लियर है, कहाँ का है, अमेरिका या यूएसए का। ठीक है, यूएसए का। ठीक, यहां पे मात्रक गलत है क्या, चलो ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे विश्व का सबसे पहले लिखित संविधान या पहला लिखित संविधान, पहला लिखित संविधान कहाँ का है, तो पहला लिखित संविधान कहाँ का है, अमेरिका का, लिखित में ना। लेकिन अगर पूछ दिया गया विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है, तो भारत का रहेगा। कहाँ का रहेगा, भारत का। ठीक है, यहां पे लिखना क्या है, विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा, बड़ा लिखित संविधान, लिखित संविधान। ठीक, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है, तो भारत का। कहाँ का है, भारत का। ठीक है, यहां तक सबको याद हो गया। पहला देखते चलो, संविधान की परिभाषा। संविधान क्या है, तो संविधान क्या है, नियम व कानून का ऐसा संग्रह जिसके माध्यम से किसी देश की सत्ता का संचालन किया जाता है। उदाहरण भी दे दिया था, कौन सा, केमिस्ट्री की बुक वाली। ठीक है, अब देखते हैं संविधान के प्रकार। तो संविधान के कितने प्रकार है, तो दो प्रकार। कौन कौन सा, मौखिक या अलिखित और लिखित। मौखिक संविधान कहाँ का है, तो ब्रिटेन का। और लिखित बोले तो विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान कहाँ का है, अमेरिका का। कहाँ का, अमेरिका का। और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है, तो भारत का। कहाँ का, भारत का। ये हमको याद होना चाहिए। ठीक है, विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान कहाँ का है, अमेरिका का। कहाँ का, अमेरिका का। उसी तरह विश्व का सबसे बड़ा संविधान लिखित लेकिन कहाँ का है, तो भारत का, जो लिखा गया है, जो लिखा गया है। ठीक है, चलो यहां तक नोट करो, फिर आगे देखते हैं संविधान का महत्व। चलो नोट करो। तो संविधान के बारे में देख लिए, क्या क्या है उसका परिचय में बताओ। परिचय क्या है, तो संविधान क्या है, तो नियम व कानून का ऐसा संग्रह जिसके माध्यम से किसी देश की सत्ता का संचालन किया जाता है। ठीक है,
उसके बाद हमने क्या देखा, उसके आगे प्रकार देखे कौन कौन सा। पहला मौखिक या अलिखित, दूसरा कौन सा, लिखित। ठीक है, उसके बाद देखिए मौखिक कहाँ का है तो ब्रिटेन की संविधान है, और लिखित कहाँ का है तो पहला सर्वप्रथम यूएसए अमेरिका का और भारत का। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का। अब देखते हैं हम संविधान में आगे संविधान का महत्व। क्या देखते हैं, संविधान का महत्व। ठीक है, तो संविधान का महत्व बता दो जी, कोई एक आंख, किसी को अगर पता हो तो परिभाषा से कुछ निकल जाएगा तो संविधान का महत्व। ठीक, तो संविधान का पहला ही महत्व हो जाएगा क्या, देश की सत्ता का संचालन, उसी के माध्यम से कर रहे हैं ना, तो देश की सत्ता का संचालन होता है किसके माध्यम से, संविधान के माध्यम से। क्या हो जाएगा, देश की सत्ता का संचालन, संचालन मतलब चलाना है, शासन करना है। ठीक है, देश की सत्ता का संचालन होता है किसके माध्यम से होता है, संविधान के माध्यम से। ये हमारा पहला महत्व हो गया। ठीक, दूसरा देखते हैं, जनता और सरकारों के बीच क्या करना है, संबंधों का निर्धारण। ठीक है, जनता और सरकारों के बीच संबंधों का क्या करता है, निर्धारण करता है। कौन करता है तो संविधान। कौन करता है तो संविधान। जनता और जनता और सरकारों के बीच संबंधों का निर्धारण, तो संबंधों का निर्धारण कौन करता है तो बताओ, कौन करता है, संविधान करता है। कैसे करता है बताओ, आप किसी को चुनकर भेजे हुए हो, ठीक है, कोई विधायक है, कौन है, विधायक है, आपके माध्यम से चुनकर गया हुआ है वो। ठीक, वह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेगा या फिर मंत्रिमंडल में शामिल होगा। उसके बाद क्या करेगा, आपका कोई भी काम रहेगा वो सुनेगा कौन, आपको जो चुने हुए विधायक कोई भी चुने होंगे। ठीक है, वह शासन में जाके आपके बारे में बताएगा कि यहाँ पे वो परेशानी, ये परेशानी करके। ये सारी चीजें कौन करता है, जनता और सरकारों के बीच निर्धारण काम संविधान करता है। कौन करता है तो संविधान करता है। ठीक है, उसी तरह शासन के 3 अंग होते हैं, शासन के 3 अंग होते हैं। ये भी महत्व में आएगा, कैसे आएगा, शासन के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से बोलेंगे तो पहला हो जाएगा विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। शासन के प्रमुख क्या होते हैं, 3 अंग होते हैं शासन के, शासन के 3 अंग होते हैं। कौन कौन सा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। चलो देखते हैं फिर शासन के अंग क्या देखना इसी में, शासन के अंग, ये भी महत्व में आ जाएगा। कैसे भाई, शासन चला रहे हैं ना, कौन कौन से माध्यम से चला रहे हैं, ये भी इसका महत्व हो गया ना। तीसरा शासन के अंग, शासन कितने होते हैं बताओ, 3 अंग। ठीक है, कौन कौन सा, पहला कौन सा हो जाएगा, विधायिका। कौन सा, विधायिका, पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, दूसरा कार्यपालिका, कार्यपालिका। ठीक है, तीसरा न्यायपालिका, तीसरा कौन सा हो जाएगा, न्यायपालिका। ठीक है, पहला कौन सा है, विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। अब इनका भी कार्य देखना है, विधायिका का क्या काम है, कार्यपालिका का क्या कार्य है, और न्यायपालिका भी कौन सा काम करती है, इसके बारे में देखना है। ठीक है, तो विधायिका का काम क्या है, नियम व कानून बनाना। विधायिका का क्या काम है, नियम व कानून बनाना। ठीक, उसी तरह नियम व कानून को बनाने के बाद लागू करने का किसका काम है तो कार्यपालिका का। नियम व कानून को लागू करना किसका काम है तो कार्यपालिका। ठीक है, और न्यायपालिका का काम क्या रहेगा, न्याय दिलाना। क्या रहेगा, न्याय दिलाना। ठीक है, और जो भारत में विधायिका के माध्यम से क्या नियम और कानून बनता है, कहां बनता है तो संसद में। ठीक है, भारत में विधायिका का कार्य कौन करती है तो संसद करती है। कौन करती है तो संसद। संसद के 3 अंग होते हैं, सबको पता है। संसद कौन कौन से मिलकर बना होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। आर्टिकल इसका 79 रहेगा।
जहां पे जो चीज डिपेंड करना रहेगा आर्टिकल के बारे में आगे पढ़ेंगे, अभी हमको याद रखना है अनुच्छेद या आर्टिकल कौन सा रहेगा, 79। ठीक है, चलो पहले इतना लिख लो, फिर इसके नीचे और लिखेंगे हम, ये कम पड़ जाएगा हमारे लिए। ठीक है, चलो इतना लिख लो, नोट करो। अंग बताए थे कौन कौन से, शासन के अंग कौन कौन से बताया था, बताओ। पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। ठीक है, चलो देखते हैं इसी में फिर। पहला कौन सा है हमारा, विधायिका। कौन सा है, विधायिका। दूसरा कौन सा है, कार्यपालिका। कौन सा, कार्यपालिका। ठीक है, उसी तरह हमारा तीसरा कौन सा है, तो 3 अंक में न्यायपालिका। कौन सा है, न्यायपालिका। ठीक, मैं बताया था विधायिका का क्या कार्य है, तो नियम व कानून बनाना। नियम व कानून बनाना किसका काम है, ये विधायिका का। क्या करना है इसका काम, नियम व कानून बनाना। नियम व कानून बनाना, नियम व कानून बनाना। ठीक है, और भारत में विधायिका का काम कौन करती है, तो संसद करती है। ठीक है, नियम व कानून बनाना। अगर पूछ दिया भारत में विधायिका का काम कौन करती है, तो संसद। कौन करती है, संसद। भारत में विधायिका कौन है, तो संसद है। कौन है, संसद है। ठीक, संसद सबको पता है, संसद किस चीज से मिलकर बना हुआ है, कौन कौन से बताओ। संसद के लिए हमारा आर्टिकल रहेगा, क्या रहेगा, आर्टिकल, या इसे क्या बोलते हैं, अनुच्छेद 79। कौन सा, 79। नियम व कानून बनाना किसका काम है, तो विधायिका का। ठीक है, किसका काम है, विधायिका का। लेकिन नियम व कानून को लागू करने का काम कौन करता है, कार्यपालिका। ठीक है, कौन करता है, कार्यपालिका। कौन करता है, कार्यपालिका। यहां पे क्या हो जाएगा, नियम व कानून को लागू कराना। ठीक है, कार्यपालिका काम है ये, किसका, कार्यपालिका का। नियम व कानून को लागू कराना किसका काम है, कार्यपालिका का, जबकि बनाने का काम विधायिका। बनाने का काम विधायिका। ठीक है, लेकिन भारत में विधायिका का कार्य कौन करता है, संसद। और संसद का आर्टिकल कौन सा है, 79। कौन सा आर्टिकल है, 79। और संसद कौन कौन चीजों से मिलकर बना हुआ है, तो बताओ कहां कहां से मिलकर बना हुआ है, तो सबको पता है। पहला कौन सा हो जाएगा, लोकसभा। सबको पता है, लोकसभा, फिर राज्यसभा, उसके बाद राष्ट्रपति। कौन सा, राष्ट्रपति। ठीक, संसद के लिए आर्टिकल कौन सा है हमारा, 79। कौन सा है, 79। संसद के अंदर कौन कौन सा आ रहा है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों से मिलकर क्या बनता है, संसद। भारत में विधायिका का कौन है, संसद है। कौन है, संसद। ठीक है, अब आते हैं कहां में, कार्यपालिका। नियम व कानून को लागू कराना कौन करता है, तो कार्यपालिका। कौन करता है, कार्यपालिका। जबकि न्याय दिलाना किसका काम है, तो न्यायपालिका का। न्याय दिलाना किसका काम है, तो न्याय दिलाना किसका कार्य है, तो न्याय दिलाना किसका कार्य है, तो न्यायपालिका का। किसका काम है जी, न्यायपालिका का। ठीक है, एक तरफ इधर देखो, और यहां पे देख लिए विधायिका। नियम व कानून बनाना किसका काम है, विधायिका का, जबकि कार्यपालिका का नियम व कानून को लागू करना। ठीक है, उसके बाद न्यायपालिका का काम क्या है, न्याय दिलाना। क्या करना, न्याय दिलाना। लेकिन भारत में विधायिका का कौन है, तो संसद है। कौन है, संसद है। और संसद का आर्टिकल कौन सा है, तो 79। कौन सा है, 79। और संसद कहां कहां से मिलकर बना हुआ है, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर क्या बना है, संसद का निर्माण हुआ। किसका, संसद का। ठीक है, अगर कोई भी चीज पारित करना है तो पहले कहां आएगा, लोकसभा या फिर राज्यसभा के कोई भी सदन में रखा जाएगा। मैं रख लेता, चलो कहां, लोकसभा में। लोकसभा में पारित होने के बाद, पास होने के बाद कहां आएगा, फिर राज्यसभा में। राज्यसभा में पारित होने के बाद कहां जाएगा, महामहिम राष्ट्रपति के पास जाएगा। ठीक है, वह सिग्नेचर करेगा, उसके बाद क्या होगा, वह लागू होगा, तब कोई जाके कोई नियम या कानून बन सकता है। ये काम किसका रहेगा, पूरे के पूरे संसद में रहे। कौन सा रहेगा, संसद में। ठीक है, अब आते हैं किसमें, कार्यपालिका। नियम व कानून को लागू करना, ये किसका काम है, कार्यपालिका। ठीक है, अगर कार्यपालिका स्वयं नियम व कानून का निर्माण करती है, ठीक है,
कानून का निर्माण करती है, फिर नियम का निर्माण करती है कौन? कार्यपालिका। तो उसको बोलेंगे क्या? प्रदत्त विधायन। क्या बोलेंगे? प्रदत्त विधायन। प्रदत्त विधायन, ठीक है। कार्यपालिका का स्वयं क्या चीज? कार्यपालिका स्वयं मतलब खुद से, कार्यपालिका खुद से क्या कर रही है? नियम बना रही है। क्या बना रही है? नियम बना रही है। क्या बना रही है? नियम। वाह, हो सकता है कानून भी बना रही है, ठीक है। कार्यपालिका स्वयं या खुद क्या बना रही है? नियम बना रही है। नियम बनाना, नियम बना रही है या बना रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा वो? प्रदत्त विधायन कहलाएगा। क्या कहलाएगा वह? प्रदत्त विधायन। क्या कहलाएगा? प्रदत्त विधायन। ये क्वेश्चन आया हुआ है, सीजीपीएससी में पूछा हुआ। प्रदत्त विधायन क्या है? प्रदत्त विधायन क्या है? तो कार्यपालिका स्वयं या खुद क्या करती है? नियम बनाती है अपने हिसाब से, उसको क्या बोलेंगे? प्रदत्त विधायन। क्या बोलना है? प्रदत्त विधायन, ठीक है। अब देखते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम क्या है? न्याय दिलाना। और जहां भी लगे कि संविधान अस्पष्ट है तो उसकी स्पष्ट व्याख्या करना, उसकी स्पष्ट व्याख्या करना किसका काम है? तो न्यायपालिका का, ठीक है। क्या हो जाएगा? संविधान की व्याख्या करना। संविधान की व्याख्या करना, संविधान की व्याख्या करना, ये किसका काम है? न्यायपालिका का। किसका काम है? न्यायपालिका, ठीक है। हमने पूरा टोटल 3 अंग देख लिए। कौन कौन सा? पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। विधायिका का क्या काम है? तो नियम व कानून बनाना। कार्यपालिका नियम व कानून को लागू करना। न्यायपालिका न्याय दिलाना, ठीक है। और भारत में विधायिका कौन है? तो संसद है। कौन है? संसद है। संसद किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक। उसी तरह कार्यपालिका का स्वयं निर्माण करती है नियम व कानून का। तो क्या कहलाएगी वह? प्रदत्त विधायन। क्या कहलाएगी? प्रदत्त विधायन, ठीक है। न्याय दिलाना किसका काम है? न्यायपालिका का। अगर संविधान कहीं पर भी अस्पष्ट व्याख्या हो, अस्पष्ट हो, समझने में दिक्कत हो, तो इसकी क्या करती है? व्याख्या करती है, स्पष्ट व्याख्या करती है। कौन करती है? तो न्यायपालिका। कौन करती है? न्यायपालिका। ये रहा हमारा संविधान का अंग, ठीक। इन्हीं सब महत्व को देखते हुए 3 महत्व बताया था मैं। पहला कौन सा? देश की सत्ता का संचालन करना, ठीक है। दूसरा कौन सा? जनता और सरकारों के बीच संबंधों का निर्धारण करना। कौन करती है? तो संविधान। तीसरा शासन के अंग, इसी के माध्यम से शासन का क्या होता है? संचालन होता है, ठीक है। इन्हीं सब महत्व को देखते हुए, इन्हीं सब महत्व को देखते हुए के.एम. मुंशी ने, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी ने संविधान को क्या कहा है? देश की आत्मा। क्या कहा है? देश की आत्मा। जिस प्रकार आत्मा, जिस प्रकार मानव शरीर में आत्मा का होना आवश्यक है, उसी प्रकार क्या है? देश में संविधान की होना आवश्यक है। ऐसा कौन कहा है? तो के.एम. मुंशी ने। कौन कहा है? के.एम. मुंशी ने, ठीक है। चलो इतना नोट करो, फिर इसको मैं नोट करवाता हूं मैं। महत्व में बताया था क्या चीज? बताओ क्या क्या बताया था? 3 महत्व बताया था, ठीक है। इन्हीं सब महत्वों को देखते हुए पहला बताया था क्या चीज? इसके बारे में, के.एम. मुंशी के बारे में, ठीक है। के.एम. मुंशी ने संविधान को क्या कहा है? देश की आत्मा कहा है। देश की आत्मा कहा है। जिस प्रकार ये आपका शरीर है, किसका? किसका शरीर है बताओ? ये इसी का ही बना लो, ठीक। इसमें क्या निवास करती है? आत्मा। तभी तो जिंदा है क्या? ठीक है, तभी तो यह जिंदा है क्या? तभी यह जिंदा है। उसी तरह क्या कहा है? संविधान को देश की आत्मा कहा है। क्या कहा है? संविधान को देश की आत्मा कहा है। लेकिन कौन कहा है? तो कौन कहा है? के.एम. मुंशी ने। के.एम. मुंशी ने। इन्हीं सब महत्वों को देखते हुए, इन्हीं सब महत्व को देखते हुए, ठीक। कौन? के.एम. कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। के.एम. मुंशी ने, के.एम. मुंशी ने क्या कहा है? संविधान को क्या कहा है? संविधान को देश की आत्मा कहा है। क्या कहा है? देश की आत्मा। मतलब
जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर नहीं चल सकती है, उसी तरह संविधान के बिना देश की सत्ता का संचालन नहीं किया जा सकता है। ये कौन बोला है? तो के एम मुंशी ने बोला। कौन बोला है? के एम मुंशी ने बोला है। ठीक है, हमने शासन के 3 अंग देखे, कौन कौन सा? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब देखते हैं शासन का स्तंभ। शासन का स्तंभ, पिलर। स्तंभ को क्या बोलते हैं? पिलर बोलते हैं। ठीक है, तो शासन का स्तंभ है हमारा, पहला हो जाएगा कौन सा? पहला कौन सा हो जाएगा बताओ जी? पहला कार्यपालिका की विधायिका? विधायिका। ठीक है, शासन के स्तंभ, स्तंभ देख लेते हैं। ठीक, इसके शासन के, तो पहला हो जाएगा कौन सा हमारा? पहला हो जाएगा विधायिका। दूसरा कौन सा हो जाएगा? कार्यपालिका, सेम रहेगा ये भी, कार्यपालिका। तीसरा हो जाएगा कौन सा? न्यायपालिका। और चौथा हो जाएगा कौन सा? मीडिया। सबको पता है, ठीक, मीडिया। मीडिया ऐड कर देना, हमारा क्या बन जाएगा? वो स्तंभ बन जाएगा, पिलर बन जाएगा। ठीक है, शासन के अंग 3 देखे हमने, कौन कौन सा? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लेकिन शासन के स्तंभ पूछ दे तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। चौथा स्तंभ कौन है हमारा? मीडिया है। कौन है? मीडिया। कौन है? मीडिया। इन्हीं सब महत्वों को देखते हुए के एम मुंशी ने क्या कहा है? संविधान को देश की आत्मा कहा है। क्या कहा है? देश की आत्मा कहा है। ठीक, जैसा कि बताया था कि अगर शरीर को चलना है तो आत्मा की आवश्यकता है, उसी प्रकार देश को चलाना है, शासन करना है, उसके अंतर्गत सत्ता का संचालन करना है तो क्या चाहिए? आवश्यक क्या है? संविधान है। क्या आवश्यक है? संविधान है। ये कौन बोला? तो के एम मुंशी। के एम मुंशी, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलो नोट करो, फिर यहां से फिर आगे देखते हैं ना। बताओ जी, शासन के अंग कितने हैं? 3। कौन कौन सा? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, स्तंभ बता दो आप। मीडिया। चौथा स्तंभ मीडिया है। टोटल कितने स्तंभ है? 4 स्तंभ है। ठीक है, अब देखते हैं, परिचय तो देख लिया संविधान के बारे में, अब देखते हैं संविधान का निर्माण कैसे हुआ। संविधान का निर्माण क्या देखना है? संविधान का निर्माण। ठीक है, क्या देखना है हमको? संविधान का निर्माण। तो ये बात कब की है? आजादी से पहले। आजादी कब हुआ? 1947 में। ठीक है, आजाद कब हुआ? 1947 में। तो ये बात है कब? आजादी से पहले। संविधान की मांगे की होंगे ना, तभी तो कह जाके हमको क्या मिले? आजादी मिले, फिर संविधान बना हमारा। ठीक है, तो ये बात है कब? 1895 की। कब की बात है ये? सन 1895 की। कब की बात है? 1895। कब की बात है ये? 1895 की। 1895 में लोकमान्य तिलक ने सर्वप्रथम स्वराज्य विधेयक के माध्यम से, किसके माध्यम से? स्वराज्य विधेयक के माध्यम से संविधान की मांग की। कौन? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। 1895 में। कब? 1895 में तिलक ने, कौन? तिलक ने, तिलक ने किसके माध्यम से? स्वराज्य विधेयक के माध्यम से। किसके माध्यम से? स्वराज्य विधेयक के माध्यम से, कब? 1895 में। कौन? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम क्या किया? स्वराज्य विधेयक के माध्यम से संविधान की मांग की। इसकी? संविधान की। कब की बात है? 1895 में। ठीक है, सन 1895 में कौन? तिलक ने स्वराज्य विधेयक के माध्यम से संविधान की मांग की। ठीक है, कब की बात है? 1895 में। तो क्या उसको मिला? क्या नहीं मिला। ठीक है, उसकी मांग पूरी हुई? क्या नहीं हुई। क्या पूरी हुई? क्या उसकी मांग नहीं हुई। ठीक है, किसके माध्यम से की? तो स्वराज्य विधेयक के माध्यम से। कौन किए? तो बाल गंगाधर तिलक ने। कौन? बाल गंगाधर तिलक जी ने। ठीक है, अब आते हैं कब? सन 1922 में। कब? सन 1922 में। कब आते हैं? ये बात है कब? सन 1922 की। कौन? महात्मा गांधी। कौन? महात्मा गांधी, गांधी जी ने। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने कहा कि जो भारत का संविधान है, जो भारत का संविधान है
वह भारतीयों के इच्छा अनुसार होने चाहिए। क्या कहा महात्मा गांधी जी ने कि जो भारत का संविधान है वह भारत के या भारतीयों के इच्छा अनुसार होनी चाहिए। इसमें किसी देश की सत्ता का संचालन अलग से जो विदेशी सत्ता सौंप रहे हैं उसको हम ग्रहण नहीं करेंगे। अगर कोई विदेशी सत्ता आके यहाँ पे संविधान बना के जा रहे हैं, सौंप रहे हैं, उसको क्या हम लेंगे? क्या नहीं लेंगे। ठीक है, तो 1922 में महात्मा गांधी जी ने कहा कि जो भारत का संविधान है वह भारत के इच्छा अनुसार होनी चाहिए, भारतीयों की इच्छा अनुसार होनी चाहिए। गांधी जी का मानना था कि जो विदेशी सत्ता है वह आके अपने संविधान सौंपेंगे, ठीक है, गए संविधान को हम, जो संविधान सौंपे गए हैं उनको हम, जो भारत के वासी हैं उनको हम ग्रहण नहीं करेंगे। ऐसा कौन कहा? तो महात्मा गांधी ने। कौन कहा है? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने क्या कहा है? सब कब की बात है? और ये 1922 की बात है। कब की बात है? यहाँ 1922 की बात है। महात्मा गांधी जी ने कहा है कि जो भारत का संविधान है वह भारतीयों के इच्छा अनुसार होनी चाहिए। क्या है? भारत का संविधान, भारत का संविधान क्या कहा है? भारतीयों के इच्छा अनुसार होनी चाहिए, भारतीयों की इच्छा अनुसार होनी चाहिए। भारत का जो संविधान है भारतीयों के इच्छा अनुसार होनी चाहिए। कौन कहा है? तो कौन कहा है? तो महात्मा गांधी ने। कौन कहा है? महात्मा गांधी ने। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अर्थात कौन कहा है? महात्मा गांधी। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि जो भारत का संविधान है वह भारतीय लोग, ठीक है, भारतीय लोग यानी हम स्वयं करेंगे, अपना संविधान हम स्वयं बनाएंगे। कौन कहा ऐसा? महात्मा गांधी ने। कौन कहा ऐसा? महात्मा गांधी ने। ठीक है, अब आते हैं सन 1927 में। कब? 1927 में। 1927 में जो भारत सचिव है, कौन? भारत सचिव। उस समय भारत जो हमारे सचिव थे, भारत के जो सचिव थे वह थे कौन? बिरकनहेड। कौन थे? बिरकनहेड। बिरकनहेड। कौन थे? बिरकनहेड। भारत सचिव कौन थे? तो बिरकनहेड है। उन्होंने कहा है कि तुम संविधान की मांग करते हो, लो बना के दिखाओ, चलो संविधान निर्माण करके दिखाओ, सब लोग संविधान बना के दिखाओ। ऐसा कौन कहा? तो बिरकनहेड ने कहा। उन्होंने भारतीयों को चुनौती दे दी कि बहुत उछाल रहे हो कि संविधान होनी चाहिए, संविधान कैसा होना चाहिए, संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होनी चाहिए, आपने इसके माध्यम से प्रस्तुत किए, इतना ही संविधान की मांग करे तो चलो संविधान बना के दिखाओ। कौन बोले? तो बिरकनहेड में। क्या बोला है? चलो संविधान बना के दिखाओ या संविधान निर्माण करके बताओ करके। ठीक है, क्या कहा है? भारतीयों को स्वयं संविधान निर्माण करके दिखाओ, निर्माण करके बताओ। यह चुनौती दे डाली किसको? भारतीयों की। किसको? भारतीयों के क्या कर रही? चुनौती दे डाली। ठीक है, कौन? बिरकनहेड। इतना संविधान की मांग करते हो, इतना ही है तुम में, तो चलो संविधान बना के दिखाओ। कौन बोला? बिरकनहेड ने। कौन बोला? बिरकनहेड ने। तब आते हैं अब कब? 1928 में। कब? 1928 में जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। कौन? जवाहरलाल नेहरू के पिताजी कौन? मोतीलाल नेहरू। कौन? मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से संविधान निर्माण का प्रयास किया। संविधान निर्माण का प्रयास किया। ठीक, संविधान निर्माण का प्रयास किया। कौन? कौन? मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, जो चुनौती दी थी कौन? बिरकनहेड ने। उसको कौन लिया? उस चुनौती को कौन स्वीकार किया? मोतीलाल नेहरू ने। 1927 में भारत सचिव कौन थे? बिरकनहेड। उन्होंने भारतीयों को चुनौती दी कि तुम संविधान की मांग करते हो, चलो तुम में है तो बनाकर दिखाओ, संविधान बनाकर दिखाओ, निर्माण करके बताओ करके। उसी को चुनौती को सन 1928 में कौन? सन 1928 में मोतीलाल नेहरू ने। किसने? मोतीलाल नेहरू जी ने। मोतीलाल नेहरू जी ने क्या किया? स्वीकार किया। क्या किया? स्वीकार किया। किसको? जो चुनौती दी थी कौन दी थी? बिरकनहेड ने। कौन दी थी? बिरकनहेड ने।
मोतीलाल नेहरू जी ने नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से, किसके माध्यम से? नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से, नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से सर्वप्रथम संविधान निर्माण की मांग की या प्रयास किया। कौन? मोतीलाल नेहरू जी ने नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से, किसके माध्यम से? नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से सर्वप्रथम संविधान निर्माण, सर्वप्रथम संविधान निर्माण का प्रयास किया। क्या किया? प्रयास किया। कौन किया? मोतीलाल नेहरू जी ने। क्या ये भी सफल रहा? क्या ये भी असफल रहा? जिस प्रकार स्वराज्य विधेयक के माध्यम से तिलक जी ने संविधान की मांग की थी। ठीक, क्या की थी? संविधान की मांग। सर्वप्रथम संविधान की अगर मांग कौन किया तो बाल गंगाधर तिलक जी ने। ठीक है, उसी तरह सर्वप्रथम संविधान निर्माण का प्रयास कौन किया तो मोतीलाल नेहरू ने। कौन किया? मोतीलाल नेहरू ने। किसके माध्यम से? नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से, नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से। कब? 1928 में। कब? 1928 में। ठीक है, और तिलक जी ने कब प्रयास किया था? मांग कब किया था तो 1895 में। कब? 1895। किसके माध्यम से? स्वराज्य विधेयक के माध्यम से। ठीक है, चलो एक बार और देखो अच्छे से। 1895 कौन? तिलक जी ने स्वराज्य विधेयक के माध्यम से संविधान की मांग की। मांग पूरा हुआ क्या? नहीं, असफल रहा। ठीक, अब आते हैं कब? 1922 में महात्मा गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया। कौन सा? कि भारत का संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार होनी चाहिए करके। ठीक है, अब आते हैं कब की बात है? 1927 में भारत सचिव कौन थे उस टाइम? बिरकनहेड। उन्होंने कहा कि तुम इतने संविधान के निर्माण की मांग करते हो, चलो दम है तो संविधान बना के दिखाओ करके। ठीक है, कब कहा? 1927 में। अब आते हैं कब? 1928 में मोतीलाल नेहरू जी ने जो चुनौती दी थी, किस? कौन? बिरकनहेड ने। उसको क्या किया? स्वीकार किया और नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से सर्वप्रथम संविधान निर्माण का प्रयास किया। ये भी सफल रहा का? असफल। ये भी असफल रहा। ठीक है, अब आते हैं कब? 1895। पहले 1895 आया। कौन? तिलक जी। ठीक है, किसके माध्यम से? स्वराज्य विधेयक के माध्यम से संविधान की मांग की। ठीक है, उसके बाद 1922 महात्मा गांधी जी ने क्या किया? भारतीयों के जो भारत का संविधान है वो भारतीयों की इच्छा अनुसार होनी चाहिए करके। ठीक है, उसके बाद 1927 में बिरकनहेड ने क्या क्या चुनौती दी दिहाड़ी की, चलो संविधान बनाकर दिखाओ करके। उस चुनौती को कौन स्वीकार किया? मोतीलाल नेहरू ने। कब? 1928 में। किसके माध्यम से? तो नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से। ठीक है, सर्वप्रथम संविधान निर्माण की प्रयास किया। क्या सफल रहा का? वो भी असफल रहा। अब आते हैं 1934 में। कब? 1934। ठीक है, कब आते हैं? 1934 में एक व्यक्ति है। कौन? M.N. रॉय। कौन है? M.N. रॉय। कौन है? M.N. रॉय है। ठीक, रॉय ऐसा भी लिखते हैं, चलेगा। कौन है? 1900 कब की बात है? 34 की बात। 1934 में एक व्यक्ति कौन है? M.N. रॉय, जो स्वराज पार्टी से संबंध रखता है। कहां से? स्वराज पार्टी से। कौन से पार्टी से संबंध रखते हैं? यहाँ स्वराज पार्टी से। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो संविधान का निर्माण होगा वह संविधान सभा के माध्यम से होगी। संविधान का निर्माण किसके माध्यम से होगी? संविधान सभा के माध्यम से होगी। ठीक है, M.N. रॉय जो कहां संबंध रखता था? स्वराज पार्टी से संबंध रखता था। इन्होंने कहा कि इन्होंने क्या कहा? जो संविधान का निर्माण संविधान सभा के माध्यम से होगी। संविधान सभा के माध्यम से की जाएगी या होगी, से होगी। यह मांग कौन रखी? M.N. रॉय ने। M.N. रॉय जो कहां से थे? तो स्वराज पार्टी से संबंध रखते थे। ठीक है, इस मांग को स्वीकार कर लिया किसने? स्वराज पार्टी। कौन? स्वराज पार्टी। और साथ में कौन था तो उस टाइम? कांग्रेस पार्टी। कौन थी? कौन थी बताओ? कांग्रेस पार्टी। ठीक है, उस टाइम की स्वराज पार्टी और कांग्रेस
पार्टी, इन दोनों ने क्या कर लिया, इस मांग को स्वीकार कर ली। हाँ, संविधान का निर्माण संविधान सभा के माध्यम से की जाएगी। कब की बात है ये, 1934 की। कब की बात है ये, 1934 की बात है। कौन था वो, एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय, इन्होंने कहा कि संविधान का निर्माण संविधान सभा के माध्यम से होनी चाहिए। ठीक है, इसकी उन्होंने क्या हुआ, मांग किया। क्या किया, मांग किया। और इस मांग को क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया। किसके माध्यम से, स्वराज पार्टी और कांग्रेस पार्टी के माध्यम से क्या कर लिया, इसको स्वीकार कर लिया गया। स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, अब आते हैं कब, 1936 में। कब, 1936 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है। कहां, फैजपुर में। कहां, फैजपुर में। उन्होंने कहा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC। ठीक है, 1936 में फैजपुर अधिवेशन होता है। किसका, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। किसका, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो संविधान सभा का जो मांग है उसको हम गठन करने की बात कही, कि संविधान सभा का गठन करने की बात कही। कब, 1936 में। कब की बात है, 1936 में। ठीक है, देखते हैं कब, 1936 में INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या हुआ, अधिवेशन हुआ। क्या हुआ यहाँ पे, अधिवेशन। कहां, फैजपुर में। कहां, फैजपुर में। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो संविधान सभा इन्होंने स्वीकार किया था, कब, 1934 में स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन जो फैजपुर में उन्होंने कहा, क्या कहा कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा। कब, 1936 के माध्यम से इन्होंने कहा कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए। संविधान सभा का गठन, संविधान सभा क्या क्या यहाँ पे गठन की मांग की। कब, 1936 में की मांग किया। ठीक है, मांग किया। कब, 1936 में। 1936 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है। कहां होता है, तो फैजपुर में। कहां होता है, फैजपुर। इन्होंने कहा कि संविधान सभा, यहां जो संविधान सभा हमने ग्रहण किया था, स्वीकार किया था, कब, 1934 में। कब, 1934 में। उसका क्या करना है, हमको गठन करना है। उसकी भी मांग कर डाली। कब, मांग कर डाली। कब, 1936 में। कब, 1936 में। कहां के अधिवेशन में, तो हाँ, कहां के, फैजपुर के। ठीक है, और उस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे, कौन है, बताओ जी, कौन उस टाइम के अध्यक्ष बता सकते कोई, जवाहरलाल नेहरू जी। कौन कर रहे थे उस टाइम की अध्यक्षता, जवाहरलाल नेहरू। कौन कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, कौन कर रहे थे इस अधिवेशन की अध्यक्षता, जवाहरलाल नेहरू जी। कौन कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसके आगे और, ये कैसे सो रहे हो, हाँ, रात में नहीं सोए थे क्या। इसके आगे और पढ़ना है। चलो कल फिर देखते हैं, थोड़ा सा जो बचा रहेगा, थोड़ा सा ये बचा है। ठीक है, 1942, उसके बाद कहाँ जाना है फिर, 44, फिर 46। ठीक है, थोड़ा सा बचा हुआ है, उसके बाद देख लेंगे। तो पहले बताओ, एक बार ओरिजिन करते हैं। पहले बताओ कि संविधान क्या है। तो नियम और कानून का ऐसा संग्रह जिसके माध्यम से किसी देश की सत्ता का संचालन किए जाते हैं, उसको क्या बोलेंगे, संविधान। ठीक है, संविधान के प्रकार बताते हैं, कितने प्रकार, 2 प्रकार। कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार। कौन कौन से, मौखिक या अलिखित और लिखित संविधान। मौखिक या अलिखित संविधान कहाँ का है, तो ब्रिटेन का। और लिखित कहाँ का है, तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, पहला लिखित संविधान तो USA, अमेरिका का। और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है, तो भारत का है। कहाँ का है, भारत का। उसी तरह हमें आगे क्या पढ़ा था, संविधान का महत्व। क्या पढ़ा था, संविधान का महत्व। संविधान का महत्व पहला क्या बताया था हमें, देश की सत्ता का संचालन किया जाता है किसके माध्यम से, संविधान के माध्यम से। ठीक है, उसके बाद सरकारों और जनता और सरकारों के बीच संबंधों का निर्धारण करता है, कौन करता है, तो संविधान करता है। उसने बताया था शासन के 3 अंग होते हैं करके, कौन कौन सा, पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। ठीक है, विधायिका का क्या कार्य है, तो नियम व कानून बनाना। ठीक, भारत में विधायिका का काम कौन करते, तो संसद। संसद कौन से आर्टिकल में बताया था मैं, 79। संसद कौन कौन सी चीजों से मिलकर बना हुआ है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, उसी तरह अब आते हैं कहां,
कार्यपालिका, कार्यपालिका का काम क्या है? को नियम और कानून को लागू करना। ठीक है, अगर कार्यपालिका स्वयं नियम का निर्माण करती है, स्वयं कानून बनाती है, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रदत्त विधान। क्या बोलते हैं उसको? प्रदत्त विधान। या क्वेश्चन आया जाए है, ठीक है, कि प्रदत्त विधान क्या है करके। ठीक, कार्यपालिका के माध्यम से स्वयं कानून और नियम का निर्माण करते, उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? प्रदत्त विधान। अब आते कहाँ? न्यायपालिका। न्यायपालिका में पहला काम क्या है? तो न्याय दिलाना है। क्या है? पहला न्याय दिलाना। अगर कहीं पे दूसरा, अगर कहीं पे संविधान की अस्पष्ट है, उसकी व्याख्या नहीं है, तो क्या करना है? वहां पे व्याख्या करना। क्या करना है उसका काम? व्याख्या करना। संविधान की स्पष्ट व्याख्या करना। ये किसका काम हो गया? शासन के अंतर्गत 3 काम न्यायपालिका के। ठीक है, अब हो गया। अब आते हैं किसका? शासन का स्तंभ। पहला कौन सा होगा? विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका, चौथा स्तंभ में मीडिया। टोटल कितने स्तंभ है? तो 4, और अंक पूछेंगे तो 3, और स्तंभ पूछेंगे तो 4। ठीक है, चौथा स्तंभ कौन है? तो मीडिया। कौन है? मीडिया। इन्हीं सब महत्व को देखते हुए कौन? इन्हीं सब महत्व को देखते हुए कौन? के.एम. मुंशी ने, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी ने क्या कहा है? संविधान को देश की आत्मा कहा है। देश की आत्मा कहा। कैसे? कि जिस प्रकार मानव शरीर में बिना आत्मा के निवास है ही नहीं है, उसी तरह क्या है? संविधान, कोई भी देश की सत्ता का संचालन किया जाता है किसके माध्यम से? संविधान के माध्यम से। ठीक है, तो इसे किससे संज्ञा दी? तो संविधान को देश की आत्मा की संज्ञा दी कौन? के.एम. मुंशी ने, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी ने। ठीक, अब आते हैं कब? संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण कब की बात है? 1895। ठीक है, कब की बात है? 1895। कौन मांग किया था? तो तिलक जी ने, बाल गंगाधर तिलक जी ने क्या कहा? संविधान स्वराज्य विधेयक के माध्यम से, हाँ, स्वराज्य विधेयक के माध्यम से क्या कहा? संविधान की मांग की। क्या की? संविधान की मांग की। क्या उसकी मांग पूरी हुई? क्या नहीं हुई? उसका सफल रहा? क्या नहीं रहा। अब आते हैं 1922 में। गांधी जी ने कहा कि जो भारत का संविधान है, कौन? भारत का संविधान है, वह भारतीयों की इच्छा अनुसार होनी चाहिए। इसमें किसी बाहरी सत्ता का प्रभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो भारत के लोग हैं, हमारा संविधान हम खुद निर्माण करेंगे। कौन कहा? महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, उसी तरह 1927 में बिरकनहेड ने क्या कहा? चलो संविधान की निर्माण करके बताओ करके। कौन चुनौती दिया? बिरकनहेड में। और उन चुनौती को 1928 में कौन स्वीकार किया? तो कौन? मोतीलाल नेहरू जी ने। नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से संविधान स्वीकार किया और सर्वप्रथम संविधान निर्माण का प्रयास किया। ठीक, संविधान की मांग सर्वप्रथम किसने की? तो तिलक जी ने। और निर्माण का प्रयास कौन किया? तो मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, अब आते हैं कौन सा? 34 में के.एम. मुंशी, एम.एन. रॉय, कौन? एम.एन. रॉय। उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा संविधान का निर्माण संविधान सभा के माध्यम से की जाएगी। क्या कहा? संविधान का निर्माण संविधान सभा के माध्यम से होनी चाहिए। ये मांग रखी कौन? एम.एन. रॉय ने। एम.एन. रॉय कौन से पार्टी से संबंध रखते? तो स्वराज पार्टी से वह संबंध रखते थे। ठीक है, और उसकी मांग को स्वीकार कर लिया गया। कौन? स्वराज पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार कर लिया गया। अब आते हैं 1936 में, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन होता है। कहाँ? फैजपुर में। कहाँ? फैजपुर में। ठीक है, उन्होंने कहा कि संविधान सभा का जो निर्माण की बात की गई, यहाँ पे मांग की बात की, उसे एक्सेप्ट कर लिया गया, लेकिन संविधान सभा का गठन किया जाएगा। इसमें कहाँ कहा गया? फैजपुर के अधिवेशन में। उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने। यहां तक क्लियर है? सोना नहीं है? कैसे सोए नहीं थे क्या रात में? क्यों लेट नाइट क्यों सोए? तो 2 बजे क्या कर रहे थे? किससे बात कर रहे थे? कौन थे? कौन थी? चलो फिर इतना नोट करो। क्या देखो, संविधान के लास्ट में क्या रहना है? एक्टिव रहना है ना? चलो इसके ऊपर एक शायरी हो जाए फिर। चलो फिर, नींद आया तो सो जाया करो, नींद आया तो सो जाया करो, यूं ही रातों को जागने से मोहब्बत वापस नहीं आती। चलो ठीक है, नोट करो।